अगर आने वाले कुछ सालों में बलूचिस्तान अलग हो जाए पाकिस्तान से तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। जो भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, और ये भविष्यवाणियाँ मैं ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, जो स्ट्रेटेजिक मामलों के एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि देर सवेर पाकिस्तान का विभाजन होगा और कई टुकड़ों में होगा। सवाल ये है कि कौन सा टुकड़ा किसके पास जाएगा। इसकी तैयारी अभी से चीन और अमेरिका दोनों कर रहे हैं। दोनों के लिए स्ट्रेटेजिक दृष्टि से पाकिस्तान के कुछ हिस्से पर कब्जा करना ज़रूरी है। अब चीन किस पर चाहता है, अमेरिका किस पर चाहता है, क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां दोनों चाहते हैं? कम से कम ईरान से लगी हुई सीमा पर और अफ़गानिस्तान से लगी हुई सीमा पर दोनों चाहेंगे कि उनका वर्चस्व हो। ये लड़ाई अब आने वाले दिनों में तेज़ होने वाली है और पाकिस्तान इस समय उसका फ़ायदा उठा रहा है। दोनों से मदद लेने की कोशिश कर रहा है। दोनों से जो है अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं जो कर्ज देती हैं उनसे मदद लेने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों देशों से मिलिट्री हार्डवेयर लेने की कोशिश कर रहा है और उसके अलावा दूसरे तरह की आर्थिक सहायता लेने की कोशिश कर रहा है। कितना कामयाब होगा और उसका कितना असर होगा, कितना फ़ायदा उठा पाएगा, ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 बहुत दूर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जल्दी ही हो सकता है और ये भी संभव है कि इस साल के बीतने से पहले हो जाए। लेकिन होगा कि नहीं ये तो कोई नहीं जानता है। भारत की तैयारी पूरी है। भारत को एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए, एक ऐसा मुद्दा चाहिए, एक ऐसा अवसर चाहिए वो ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 शुरू कर सके। उस समय देखने की बात होगी कि चीन और अमेरिका की भूमिका क्या होती है। वो पाकिस्तान के पक्ष में कहाँ तक जाते हैं, कितनी दूर तक जाते हैं, और पाकिस्तान के पक्ष में जाने के लिए उनको भारत के विरोध में खड़े होना पड़ेगा। तो चीन भारत से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। अगर पाकिस्तान को इस तरह से भारत के खिलाफ मदद करेगा तो ये पूरा जो सिलसिला है या ये प्रक्रिया जो शुरू हुई है शांति बहाली की, उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इसी तरह से अमेरिका में जो लेट रियलाइजेशन हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप को भी हुआ है कि भारत से संबंध खराब करके उन्होंने ठीक नहीं किया, उस पर भी असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जो जियोपॉलिटिक्स है वो एक तरह से मेल्टिंग पॉट में है। इसमें से विश्व व्यवस्था क्या आकार लेगी ये आज बताना मुश्किल है।